जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्यायवाची शब्द। नई वाली भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पर हिंदी से संबंधित प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे उसके बारे में अभी बात करेंगे। और यह सब वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में है, जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जब आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो चैनल का लिंक आ जाएगा, वहाँ से पीडीएफ जा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने लिंक भी दे रखा है। देखिए, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं वीडियो। पर्यायवाची शब्द पहला आता है अग्नि। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नि का, पानी का या फिर दुर्गा का, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी जो भी पर्यायवाची हैं, इंद्र का, यह सब एकदम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का, यह सब पूछा ही जाता है। तो इसमें से पहला आता है अग्नि। अग्नि की बात करें तो इसको आग कहते हैं, सबको पता है। अनल, यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक होता है अनल, एक होता है अनिल। अनल होता है अग्नि यानी आग का पर्यायवाची, जबकि अनिल किसका होता है? यह वायु का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर दोस्त आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद करेंगे पावक, ठीक है। पावक भी अग्नि का ही पर्याय शब्द है। दव, धूम्रकेतु, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, जातदेव, ज्वाला, वहीन, हुतासन, वायुसख, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के। यह सब जो हम लिखें किसी एक किताब में आपको संपूर्ण नहीं मिलेगा। आगे जितने भी हैं, 2-3 किताब से जो भी इम्पोर्टेंट लगे हैं सबको हमने निकाल करके यहाँ पर निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा है असुर। असुर को कहते हैं दनुज, ठीक है। इसके देखिए, असुर और सुर में क्या अंतर है? एक आपने सुना होगा सुर। सुर मतलब क्या होता है? देवता होता है, ठीक है। और अ आगे लगा देंगे। अ आगे लगाने का मतलब ही होता है एक तरीके से उल्टा हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो असुर का पर्यायवाची दाना होता है, दनुज होता है, दैत्य, राक्षस, निशाचर यानी कि जो रात में चलता हो यानी कि असुर, रजनीचर, रजनी मतलब होता है रात, चर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला, तमीचर, तम मतलब होता है रात, चर मतलब होता है चलने वाला यानी कि रात में चलने वाला। यातुधान, सुरारी, सुर मतलब देवता और आरी मतलब शत्रु, जो देवताओं का शत्रु हो अर्थात असुर। इसके अलावा इंद्रारी यानी कि जो इंद्र का शत्रु हो यानी कि असुर। तो यह सब असुर का पर्यायवाची हो गया। उम्मीद है आपको दोनों आया होगा समझ में। नेक्स्ट आता है अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। तो इसको हम लोग कहते हैं तुरंग। तुरंग के अलावा है घोड़ा, घोटक, वाजी, सैंधव, रवि सुत। रवि मतलब सूर्य, सुत मतलब पुत्र, रवि का पुत्र, ठीक है। तो अश्व का इतना पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अर्जुन। तो अर्जुन का भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक तो सबको पता हो जाएगा, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह करके पुकारते थे? पार्थ। इसके अलावा अन्य भी जो आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी जो पर्यायवाची हैं सभी का जिक्र हुआ है। गांडीव नामक धनुष यह धारण करते थे, इसीलिए इनको गांडीवधारी कहा जाता है। धनंजय कहा जाता है। पृथा पुत्र, पृथा किसका पर्यायवाची है? कुंती। पृथा अर्थात कुंत्री, कुंती, पुत्र मतलब पुत्र अर्थात कुंती का पुत्र। महाबाहो, कौंतेय यानी कि कुंती का पुत्र। कपिध्वज, परंतप, गुड़ाकेश, बिभत्सु, किरीट, श्वेत वाहन, इनका वाहन और वस्त्र क्या होता था? श्वेत श्वेत होता था। तो अर्जुन का इतना सारा पर्यायवाची है। उम्मीद है आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को दोस्त लाइक करते हुए भी चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला आता है यहाँ पर इंद्र। इंद्र का भी कई बार पूछा गया है। सुर, सुर मतलब देवता, पति मतलब एक तरीके से स्वामी, देवताओं का स्वामी इंद्र। देवराज, इंद्र देवराज कहते ही हैं। महेंद्र, मध्वा, सचीपति, सची कौन है? इंद्र की पत्नी है। तो इंद्र की पत्नी का पति यानी कि इंद्र यानी कि सचीपति। पुरंदर, जो किलाओं को तोड़ता हो, ठीक है। इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें जब देवता वैदिक काल के हुआ करते थे तो जो किला तोड़ने वाला देवता को किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर। तो पुरंदर हो गया, सुरेश हो गया,
देवेंद्र हो गया, मेघ वाहन यानी कि जिसका मेघ बादल वाहन हो, पुरहूत हो गया, वज्रधर, कौशिक, मेघपति, विभुदेश, सहस्त्राक्ष, शक। इसके अलावा इतना सब इंद्र का पर्यायवाची हो गया। अब इंद्र का नहीं बल्कि इंद्राणी यानी कि इंद्राणी, इंद्र का स्त्रीलिंग मतलब इनकी पत्नी। अब देखिए इंद्राणी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। इंद्र वधु, वधु मतलब स्त्री, इंद्र की स्त्री पत्नी। इंद्राणी, मधवानी, देखिए यहाँ पर माधव क्या है, इंद्र का पर्यायवाची है मधवा। अब मधवानी यानी कि इनका पत्नी। सची, सची यहाँ पर देखा ना आपने क्या था, यहाँ पर सचिपति था, यहाँ पर सची यही है, इसीलिए ने इनके पति हुए सचिपति। सतावरी, पोलोमी, पोलोमी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पुलोचमा, इतना है इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, एक झलक यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे सभी सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाता है, फिर यहाँ पर सभी जो है कि प्रश्न चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक भी आती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, यहाँ पर मैथ हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया। सभी में प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। सभी बुक आप बाई कर सकते हैं, नीचे आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आता है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, अगोचर, जगदीश, अनंत और परमेश्वर, यह सब किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ चुका है, जिस पर्यायवाची का नाम है कमल, 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 ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची जो इतना है, सबको सब आपको दिमाग में बैठा लेना है। कज, पंकज, जलज, जलज यानी कि जल में जो उत्पन्न होता है, सरोज यानी कि जो सरोवर में उत्पन्न होता है, नीरज, अंबुज। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, अगर कोई भी पर्यायवाची है पीछे ज आ गया यानी कि वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ज मतलब जल में, ठीक है। जैसे अंबुज हो गया, वारिज हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सरोज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, कज। पीछे क्या होता है, इसमें ज आता है, कमल का हो जाता है। अगर इसके अलावा ध आता है, ठीक है, और भी शब्द आते हैं, आगे हम बात करेंगे। अरविंद, उत्पल, इंदिवर, राजीव, तामरस, पारिजात, मकरंद, पाथोज, पुंडरीक, कोकनद मतलब लाल कमल, शतदल, सरसीज, कुवलय, पदम और नलिन, यह सब कमल का पर्यायवाची होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जैसे कमल हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है, और इसके अलावा यही सब ज़्यादा पूछते रहता है। आ गए अब कामदेव जी। अब देखिए कामदेव का पर्यायवाची क्या क्या होता है। काम, मदन, मनोज, ठीक है, मयन, मनमथ, मीन केतु, मकर, मीन केतु कई बार पूछा जा चुका है। मकर ध्वज, मनसीज, रतिपति, रति यानी कि रति के पति, पुष्पधनवा और पंचसर, यह सब पर्यायवाची किसका है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर किरण, किरण यानी कि रे, प्रकाश की किरण। रश्मि, रश्मि रथी आपने सुना ना, रश्मि रथी, तो वही यहाँ से रश्मि यानी कि किरण, उजाला, ठीक है, उजाला नहीं बल्कि किरण हो गया, ज्योति हो गया। मरीचि, अंशु, ज्योति, कर, दीप्ति, प्रभा और मयूख, यह सब किसके पर्यायवाची हैं, यह सब के सब किरण के पर्यायवाची हैं। अगला आता है कोकिल, कोकिल यानी कि कोयलिया, कोयल, कोयल हो गया, पीक हो गया, वसंत दूत हो गया, कोकिला, परभूत, मदन सलाका, कलघोष, यह सब किसके पर्यायवाची हैं, कोकिल के पर्यायवाची हैं। कृष्ण भगवान जी आ गए हैं यहाँ पर, तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या क्या होता है आप देखते रहिए। मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, वासुदेव, दामोदर, ब्रज बल्लभ, बल्लभ लग जाता है पीछे, इसका मतलब
पति मालिक, यानी कि ब्रज के जो पति थे, ब्रजपति किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। गोपियों के नाथ अर्थात गोपीनाथ, मुरली जो धरता हो अर्थात मुरलीधर, कंसारी यानी कि जो कंस का आरी हो यानी कि शत्रु हो, कंस का दुश्मन शत्रु कौन थे? कृष्ण। रण छोड़, जिसने रण छोड़ दिया, ठीक है, याद है कि नहीं श्री कृष्ण भगवान वाला जब रण छोड़ करके यहाँ पर गए थे, इसीलिए इनको रण छोड़ कहा जाता है। वंशीधर, कन्हैया, क्या है? कन्हैया जीएस वर्ल्ड, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर देना है। कन्हैया, वनवारी, श्याम, गोपीनाथ यानी कि गोपियों के नाथ, क्षीर साई यानी कि जो विष्णु भगवान इन्हीं के अवतार है जो क्षीर में साई शरण लिया हो, क्षीर साई, माधव, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण भगवान के, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। गंगा, काफ़ी बार गंगा का भी पर्यायवाची पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, अमर तरंगिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, अलकनंदा और जाह्नवी, यह सब किसका पर्यायवाची है? तो गंगा का यह सब पर्यायवाची है। आपको अभी से बता दें वीडियो 2 पार्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा दोनों पार्ट नहीं रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। आता है यहाँ पर नेक्स्ट गृह, गृह यानी कि घर, इसको क्या क्या कहते हैं? भवन हो गया, सदन, घर, गेह कई बार पूछा गया। आलय, जैसे हर एक आलय होता है ना, शिवालय, शौचालय, विद्यालय, तो विद्या का घर विद्यालय, ठीक है, शिव का घर शिवालय, तो आलय मतलब घर। निकेतन, शाला, ठीक है, जैसे पाठशाला, पढ़ने का घर, शाला मतलब घर, वो वाला शाला नहीं, पत्नी वाला, पत्नी की। और यहाँ पर क्या है? ओक, आगार, निलय, निलय मतलब भी घर होता है। मंदिर, आसियाना, यह सब के सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गणेश, गणेश, गणेश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बस सुनते रहिए आप सभी लोग। गणपति, गजबदन, गजबदन से याद आया, यह पीईटी 2022 वाले या फिर 23 वाले में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरी सुत यानी कि गौरी के पुत्र, जिनको लड्डू प्रिय है यानी कि मोदक प्रिय, विनायक, गणादि, द्वय मातुर, हेरम्ब और महाकाय, यह सब के सब गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गधा, गधा, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीईटी का ही, और जीडी में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यायवाची वहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। यूपी पुलिस का फेवरेट तो है ही। खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासब, धूसर, वेसर, अब देखिए बेसर भी होता है, वेसर भी होता है, इसके अलावा चक्रीवान और गधा, यह सब गधा के पर्यायवाची हैं या फिर गधा के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर आता है गौ यानी कि गाय, गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, सुरभि, ठीक है, देखिए सुरभि, इसमें मंत्रा जो है आगे की रहेगा, पीछे की लगाएंगे तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। दौग्धी, गया और भद्रा, यह सब गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आता है चालाक का पर्यायवाची यानी कि चतुर का। चतुर का क्या होता है? विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य और निष्णात। निष्णात को आप मार्क मारेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। निष्णात मतलब क्या होता है? चतुर, पारंगत, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, इसको भी आप सभी को स्टार मार लेना है, जो कि है चंद्रमा का। इन सब, चंद्रमा हो गया, जल हो गया, यह सब क्या है? एकदम फेवरेट पर्यायवाची हैं, कई बार पूछा गया, क्वेश्चन आता है इनमें से। जैसे सोम, सुधांशु, निशानाथ, निशा यानी कि रात, नाथ मतलब स्वामी, रात के स्वामी। इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, विभाकर, राकेश, विदु, कलानिधि, मृगांक और मयंक, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप किताब वगैरह में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 2 4 6 पर्यायवाची ही दिया है। यहाँ हम कई बुक से लिए हैं। नेक्स्ट आता है चमक, चमक ये दमक, प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, ठीक है,
क्रांति एक होता है, क्रांति मतलब क्या होता है, बदलाव, लेकिन यहाँ पर कांति है, कांति मतलब चमक होता है। शोभा, जैसे केश कांति बाबा रामदेव वाला है ना, तो कांति मतलब क्या होता है, चमक होता है। छवि, आभा, आभा मंडल यानी कि चमक का एक मंडल। प्रकाश, यह सब चमक का पर्यायवाची है। अब आ गया चांदी। चांदी और सोना में दो एकदम मिलते जुलते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं चांदी। देखिए गात रूप चांदी का पर्यायवाची पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन गा की जगह हम जब जा लगा देंगे यानी कि जात रूप सोने का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जब गात रूप रहेगा वह चांदी का पर्यायवाची रहता है। इसके अलावा रजत, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास, ठीक है, नवोदय, रुक्म, यह सब किसके पर्यायवाची हैं, चांदी के पर्यायवाची है। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को लेकर के, और वीडियो को लाइक भी दोस्त करते रहना है। एक और इम्पोर्टेंट आ गया जिसका नाम है, क्या है, जल या फिर पानी। इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है, वारी, नीर, नीर मतलब जल, सलिल। अब यहाँ पर भी दो लोग कंफ्यूज होते हैं। सलिल किसका पर्यायवाची है, जल या फिर पानी का। अम्बु, तोय, पय, आब, ठीक है। जैसे बात करते हैं दोआब, दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों यानी कि दो पानियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान। आब, आब मतलब क्या होता है, पानी ही होता है। उसके अलावा उदक, अमृत, धनरस, क्षीर, मेघ पुष्प, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है मेघ पुष्प, शंबर और सर्वमुख, यह सब जल या फिर पानी का पर्यायवाची है। अगला आ जाता है तलवार। तलवार, ठीक है, तलवार का क्या होता है, असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर, यह सब किसका पर्यायवाची है, सब का सब तलवार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है तालाब, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। तलवार, तालाब, तालाब यानी कि तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखरा, यह सब तालाब का पर्यायवाची है। इसके अलावा आता है तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है, रात्रि, ठीक है। तो अब देखिए अंधेरा, इसका पर्यायवाची क्या क्या होगा, तम मतलब रात, अंधकार, ध्वांत, ध्वांत को भी आप स्टार मारिए, तमस, अंधियारा, तमिश्रा, यह सब किसका पर्यायवाची है, तिमिर का। नेक्स्ट आ जाता है तोता, ठीक है। तोता का पर्यायवाची क्या क्या होगा, शुक्र, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, पूछा गया क्वेश्चन, दाड़िम प्रिय, यह सब तोता का पर्यायवाची है। अब दुख का पर्यायवाची तो आप सबको पता है, दुख का बहुत सारा पर्यायवाची होता है। पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, यंत्रणा, पीड़ा, संकट, यह सब दुख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आ जाता है दुर्गा। तो दुर्गा भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए दुर्गा का चंडिका हो गया, सिंह वाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, महामाया, दुर्गर्भ, ठीक है। यह सब किसका पर्यायवाची है, यह सब दुर्गा जी का पर्यायवाची है।